दोपहर का समय था कि खाना बनाने के बाद सुमन बरामदे में पड़ी चारपाई पर लेट गई। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर हुई थी कि उसकी सास कुसुम जी वहाँ आ गई और सुमन को सोता देख गुस्से में भर गई। अच्छा, महारानी सो तो ऐसे रही हैं जैसे घर का सारा काम समाप्त हो गया हो। 2 दिन बचे हैं इनके रिटायरमेंट के, अभी तो घर की सफाई भी पूरी नहीं हुई। इन्हें सोने से फुर्सत हो तब ना काम होगा। सुनते ही सुमन हड़बड़ा कर उठी। मैं सब कर लूँगी माँ जी, पता नहीं कैसे नींद आ गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, ये तो बेफिक्री की नींद है, कुसुम जी ने कहा। सुमन चुपचाप रही और अपने काम में लग गई। सासू माँ की तेज आवाज़ सुनकर छोटी बहू सांची भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या बात है मम्मी जी? अरे कुछ नहीं, 2 दिन बचे हैं मेहमान आने में, सारे काम पहले से ही समाप्त कर लो दोनों मिलकर। तू भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया कर अपनी जेठानी का। सांची को वैसे भी कुसुम जी ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। उसकी गलती भी हो तो उन्हें गलती नहीं लगती और वो तो अपनी सास को जवाब भी देती थी। अभी 4-6 महीने ही हुए थे सांची के विवाह को। अच्छी पढ़ी लिखी और बड़े चंचल स्वभाव की थी सांची। उधर सुमन बड़ी शांत स्वभाव की थी। वो पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहती और हमेशा सहमी सी रहती थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो सासू माँ की डांट खानी पड़ेगी। कई साल हो गए थे सुमन की शादी को और 2 बेटियां भी थीं उसके, परंतु कोई कुछ भी कहे, बड़ा शालीनता भरा व्यवहार था उसका सबके प्रति। अगले दिन शाम तक कुछ मेहमान तो आ ही गए थे, जैसे बुआ जी, मौसी जी और ताई जी तथा एक दूर के रिश्ते की दादी भी थीं। सबको खाना खिलाकर सुमन अब मेहमानों के देने के लिए लड्डू मटरी के डिब्बे पैक करने दूसरे कमरे में चली गई, जहां हलवाई ने सारा सामान बनाकर रखा था। सुमन के साथ सांची भी वहां जाकर बैठ गई। भाभी, मैं भी आपके साथ पैकिंग कराती हूँ, जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। इतने में कुसुम जी वहाँ आई। सुमन, पता है ना तुझे अमन की शादी का, दोनों तरह के डब्बे सही करके पैक करना, उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम लेते हुए कहा। सुमन ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए गर्दन हिलाई। कहा, जी माँ जी। जी माँ जी कह तो ऐसे रही है जैसे बड़ी आज्ञाकारी हो, महारानी जी को सब बात बतानी पड़ती है, कहते हुए बाहर चली गई। सुमन चुपचाप अपने काम में लग गई। उसने पहले छोटे डिब्बे उठाए और उसमें 4-4 लड्डू और 4-4 मटर रखने लगी। लो सांची, तुम भी इनमें ऐसे ही रख दो। परंतु ये सब क्या है भाभी? छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे सारे एक से डिब्बे पैक करते हैं ना? नहीं नहीं छोटी, ये बड़े डिब्बे तो उन रिश्तेदारों के लिए हैं जो करीबी हैं, माँ जी के खास रिश्तेदार, और छोटे डिब्बे दूर के रिश्तेदार और हमारे रिश्तेदारों के लिए। मैंने अमन की शादी में अपने भाई को गोले के साथ एक बड़ा डिब्बा दे दिया था तो माँ जी मुझसे बहुत नाराज़ हुई थी। अच्छा भाभी, ऐसा हुआ था? सांची ने हंसकर कहा। उसके बाद दोनों तरह के डिब्बे पैक करके दोनों सोने के लिए चली गई। सुबह जल्दी उठना था ना। अगले दिन सुमन तो 4 बजे उठ गई, सांची तो अपने ही टाइम पर उठी, परंतु फिर भी दोनों बहुओं ने अपने अपने काम पर लग गई। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। कुसुम जी के पति तो जूनियर स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत थे, जिनका आज रिटायरमेंट था। वे भी तैयार हो गए थे। कुसुम जी ने भी एक बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी थी। ये दोनों, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और जरा ढंग की साड़ियाँ पहनना, सभी मिलने वाले होंगे वहाँ। और खासकर सुमन, तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरा तो काम ही खत्म नहीं होता। अरे माँ, आज तो शांत रहो, गुस्सा मत करो, भाभी को अपना काम पता है, छोटे बेटे अमन ने माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। और कुछ देर बाद ही सब राजेश जी को विदा कराने के लिए चले गए। वहाँ से आकर सबने खूब डांस किया और खाना खाकर सब लोग जाने लगे। सांची, बहू, वो का थैला ला, मेहमान जा रहे हैं, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ठीक है माँ जी, मैं आपको देती हूँ, आप मेहमानों को देती जाना। ठीक है। इस तरह काफ़ी सारे मेहमान विदा होकर चले गए तो कुसुम जी के भाई और भाभी भी जाने लगे। अच्छा बहन, हम भी चलते हैं। अरे भैया, तुम दोनों कल चले जाना। नहीं नहीं, हमें आज ही जाना है, घर पर भी कोई नहीं है। ठीक है भैया। सांची, जा मेरे कमरे से थैला निकाल कर ला,
सामने ही रखा है, अभी लाई मम्मी जी। उसने देखा तो उनमें कपड़े और पैसे रखे थे। लो मम्मी जी, कुसुम जी ने 2 मिठाई के डिब्बे, बड़े डिब्बे उस थैले में रखकर अपने भाई और भाभी को विदा किया। सुमन का भाई, भतीजा व भाभी भी आए थे। सुमन अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी ये भी जा रहे हैं, इन्हें भी विदा कर दो। सांची, ला दे, डिब्बे उठा दे, एक छोटा और एक बड़ा डिब्बा दे दे। सांची एक थैला पहले से ही तैयार करके वहाँ रख लिया था। उसने सुमन की भाभी की साड़ी व भैया के कपड़े व भतीजे को 500 रुपये का लिफाफा था। सांची ने थैले में 2 डिब्बे डालकर मम्मी जी को थैला पकड़ाते हुए कहा, लो माँ जी, भाभी के भैया भाभी को भी विदा कर दो। और हाँ मम्मी जी, आप सुमन भाभी पर ठीक तो गुस्सा करती हो, भला इतने दिन हो गए इतनी इनकी शादी को, आपका कोई भी गुण इन्होंने नहीं सीखा। आपने मेहमानों को कैसे विदा करना है ये तो आपसे सीखना चाहिए था ना। यही गलती इन्होंने हमारी शादी में भी की होगी ना। सांची हंसते हुए सब कहे जा रही थी। कुसुम जी को अपनी छोटी बहू पर बहुत क्रोध आ रहा था, पर मेहमानों के सामने कुछ बोल ना सकी और थैला सुमन के भाई भाभी को देकर विदा किया। सुमन अपनी देवरानी के ऐसे व्यवहार को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और साथ ही डर भी रही थी कि पता नहीं माँ जी क्या कहेंगी। सब काम अच्छे से बीत गया। सब मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। मम्मी जी ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की और गुस्से में अपने कमरे में ही रहीं। तब सुमन ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया सांची? कुछ नहीं भाभी, सब ठीक होगा। मम्मी को तो ये बात समझनी चाहिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने खाना बनाया और खाना लेकर सास के पास गई। लो माँ जी, खाना खा लो। जो गलती सांची ने की है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतने में सांची वहाँ आ गई और सास से लिपट गई। मम्मी जी, आपसे ही तो सीखा है हमने सबका सम्मान करना, और सुमन भाभी के मायके वालों का भी तो हक बनता है अपनी बहन के घर में सम्मान पाने का। और हम दोनों ने तो किसी को कुछ नहीं दिया, आपने ही तो विदा किया है, तो नाम भी तो आपका ही होगा। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, तुम दोनों मेरी सास हो। मुझे सब समझ में आ गया है, मैं सब जानती हूँ। सांची, तेरी चालाकी पर मैं बहुत खुश हूँ, तेरा अपनी जेठानी के प्रति ये व्यवहार देखकर। अगर तू ये सब अपने लिए करती तो शायद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर तूने इसके लिए किया, मुझे अच्छा लगा। और एक बात, दोनों ऐसे ही प्यार से रहना बहनों की तरह। ईर्ष्या, जलन और किसी की कही कहाई बातों को कभी भी बीच में मत आने देना। ठीक है जी मम्मी जी, ठीक है माँ जी। अच्छा, अब मेरे सिर पर ही खड़ी रहोगी या खाना भी दोगी? हाँ हाँ, लो ये खा लो माँ जी। इस प्रकार अब तीनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर में प्यार से रहने लगी।